हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा देशांतर रेखाओं के बारे में और उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम आज फिर से चर्चा करेंगे देशांतर रेखाओं से संबंधित। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की कि देशांतर रेखाओं के अंदर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और इसके अंदर क्या जोड़ा जाए, यानी कि कौन सी देशांतर रेखा जोड़ी जाए कि ये एक पूरा सर्कल बन जाए। तो 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके अपोजिट हम लोगों ने निकालना सीखा था कि 0 डिग्री देशांतर के अपोजिट कौन सी रेखा होगी, 180 यानी कि 180 डिग्री। तो ये 0 डिग्री है और फिर उसके बाद 180 ये है, तो ये क्या हो गया, पूरा सर्कल। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के अंदर क्या जोड़ा जाए या कौन सी देशांतर रेखा जोड़ी जाए कि वो एक पूरा सर्कल बन जाए। तो आपका सिंपल आंसर क्या होगा कि 180 डिग्री की देशांतर रेखा। ये अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आइए अब उसकी अपन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अपना लिखा हुआ है कंप्लीट सर्कल, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं का कंप्लीट सर्कल कब होगा, यानी कि 0 डिग्री मेरिडियन के अंदर कौन सी देशांतर रेखा जोड़ी जाए कि वो एक पूरा सर्कल बन जाए। तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ग्लोब के माध्यम से, तो कितने डिग्री देशांतर रेखा जोड़ी जाए, 180 डिग्री की देशांतर रेखा जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। दूसरा 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन में कौन सी देशांतर रेखा जोड़ी जाए कि एक पूरा सर्कल बन जाए। तो इसके अंदर कौन सी देशांतर रेखा जोड़ेंगे, इसका अपोजिट कर दो आप, बिल्कुल इसका अपोजिट। तो 90 डिग्री ईस्ट, आप देखिए यहां पर ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से दाएं आपका क्या हो गया, ईस्ट हो गया, और बाएं आपका क्या हो गया, वेस्ट पार्ट हो गया। अब दाएं ईस्ट की तरफ आप 90 डिग्री, ये वाला है, ये 90 डिग्री है, तो इसमें कौन सी देशांतर रेखा अपन जोड़ दें कि एक ये पूरा सर्कल हो जाए। तो इसके अपोजिट क्या होगा, 90 डिग्री वेस्ट, क्योंकि ये वेस्ट पार्ट है। तो 90 डिग्री की देशांतर रेखा इसके अंदर जोड़ दें तो ये आपका एक पूरा सर्कल बन जाएगा। बस विशेष ध्यान यहां पर इतना रखना है कि ये 90 डिग्री ईस्ट है तो आपको डायरेक्शन चेंज करनी है, कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री वेस्ट। अब देखिए दूसरा 10 डिग्री वेस्ट मेरिडियन। अब यहां पर आपको ध्यान देना होगा, 10 डिग्री वेस्ट मेरिडियन के अंदर कौन सी देशांतर रेखा अपन जोड़ दें कि एक पूरा सर्कल बन जाए। तो चूंकि ये भी आपको बताया था, अब यहां पर आप देखिए ग्लोब पर, और ग्लोब के अंदर ये 10 डिग्री की क्या है, देशांतर रेखा है, और कौन से गोलार्ध में है, ये देखिए यहां पर वेस्ट, यानी कि पश्चिमी गोलार्ध के अंदर। तो इसके विपरीत कौन सी देशांतर रेखा होगी, इसके विपरीत कौन सी देशांतर रेखा होगी, ये 10 डिग्री देशांतर रेखा है और ये यहां पर 180। तो 180 से इधर आएंगे तो घटेंगे 170, फिर उसके बाद 160, फिर उसके बाद 150। तो इस तरीके से 10 डिग्री का है तो 10 डिग्री के विपरीत कौन सी होगी, 170, यानी कि 170 डिग्री। अब क्या होगा, ये ईस्ट होगा, क्योंकि दाईं ओर कौन सा है, आपका ईस्ट पार्ट है। तो 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन के अंदर, 10 डिग्री वेस्ट मेरिडियन के अंदर 170 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा जोड़ दें तो पूरा क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। ठीक ऐसे ही 1.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, तो ईस्ट है, तो अब 180 में से आप क्या करोगे, 1.5 माइनस कर दो तो ये कितना आएगा, 178 डिग्री आधा, ठीक है ना, 178।
वेस्ट आएगा, क्योंकि ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और डेड है तो ये 180 में से आप क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। बहुत सिंपल है। अब देखिए 189 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है, 189 में से वेस्ट मेरिडियन है तो कितना आएगा, 1 डिग्री ईस्ट, क्योंकि वेस्ट है ना, तो 189 किसमें से घटा दोगे, 180 में से अपन घटा देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिग्री। और चूंकि ये वेस्ट है तो यहां पर क्या लग जाएगा, ईस्ट लग जाएगा, बिल्कुल अपोजिट। और फिर उसके बाद 82.5 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, ये आपको खुद को ट्राई करना है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। ठीक है, आप खुद ट्राई करें। तो इस तरीके से अपन कंप्लीट सर्कल किस तरीके से कर सकते हैं देशांतर रेखाओं का, उसके बारे में अपन ने चर्चा की। अब देखिए, जब आपने अक्षांश रेखाएं सीख ली हैं और देशांतर रेखाएं सीख ली हैं, तो आप ज्योग्राफी के अंदर आपने महारत हासिल कर लिया। अब इसके अंदर एक चीज और सीखेंगे, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। और कंपटीशन एग्जाम की बात ही नहीं, ये आप भले ही 11th क्लास 12th क्लास या फिर यूजी पीजी नाम आते रहते हैं, एंटीपोड या प्रतिध्रुवस्थ, तो यहां पर फिर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसको आपको सीखने की आवश्यकता है। तो अब आज सीखेंगे अपन एंटीपोड या प्रतिध्रुवस्थ क्या होता है। तो प्रतिध्रुवस्थ क्या होगा, देखना ग्लोब के अंदर जब अपन देखें तो एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है इस पोल पर, यानी कि साउथ पोल पर, और दूसरा व्यक्ति भी खड़ा हुआ है कहां पर, साउथ पोल पर, इस तरीके से साउथ पोल पर ऐसे, और एक व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है ये नॉर्थ पोल पर। तो अब नॉर्थ पोल पर और ये साउथ पोल पर, तो बिल्कुल अपोजिट है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल अपोजिट हैं। फिर उसके बाद ये यहां पर घूम करके और ये इस तरीके से आ जाएगा, तो ये भी क्या हो गए, बिल्कुल अपोजिट हो गए। इसी को क्या बोलते हैं अपन, एंटीपोड बोलते हैं। अब इसके अंदर देखना, इसी के अंदर अपन बात करें तो ये नॉर्थ पोल पर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इस पर आप देखिए इसके पैर जो होंगे वो तो जमीन पर होंगे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद इसका जो सर होगा वो आसमान की तरफ होगा, और उसकी आंखें जो होंगी वो सर में होंगी, पैर में तो नहीं होंगी ना, सर में ही होंगी उसकी आंखें। तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है सर वाला हिस्सा, ठीक है, यहां पर आपका होगा क्या, ब्रह्मरंध्र, यहां पर सर पर बिल्कुल ऊपर की पार्ट होगा आपका ब्रह्मरंध्र, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हिंदू लोग इसको बोलते हैं स्वर्ग, ठीक है, और मुस्लिम लोग इसको क्या बोलते हैं, जन्नत, ठीक। या वैसे अगर इसको बात करें तो इसको बोलते हैं खमद्दे या फिर जेनिथ, इस पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को, ठीक है ना, खमद्दे बोलते हैं इसको, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जेनिथ भी बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं, हिंदू लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ग, और मुस्लिम लोग क्या बोलते हैं, जन्नत। ये तो इस व्यक्ति के लिए होगा, जो ए व्यक्ति खड़ा हुआ है कहां पर, उत्तरी ध्रुव पर। अब देखिए जो बी व्यक्ति है, बी व्यक्ति खड़ा हुआ है कहां पर, यहां पर दक्षिणी ध्रुव पर। तो अब विशेष ध्यान रखना, यहां पर आप देखिए कि इसके जो पैर होंगे वो जमीन पर होंगे यहां पर, और इसका सर इस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए ये तो जेनिथ हो गया, खमद्दे, ठीक है ना, यानी कि स्वर्ग या फिर जन्नत। लेकिन इसके लिए ये उस तरफ, यानी कि नीचे की तरफ, इस तरफ इसके लिए क्या हो गया, नादिर, यानी कि नर्क। तो अब देखना कि ए व्यक्ति और बी व्यक्ति, ये देखिए ये ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है,
तो इसके लिए तो स्वर्ग क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा होगा। इसके लिए स्वर्ग क्या होगा, ऊपर वाला हिस्सा होगा, जिसे अपन जन्नत भी बोलते हैं, स्वर्ग भी बोलते हैं। इसके लिए बी व्यक्ति के लिए कौन सा होगा, ये ऊपर वाला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा होगा, जेनिथ या खमद्य जिसे बोलते हैं। लेकिन ये क्या कहेगा, ये व्यक्ति ए व्यक्ति को कहेगा कि आप मेरे कहां पर हैं, नरक में हैं, जहन्नुम में हैं, क्योंकि इस तरफ है ना अपोजिट यहां पर। और इस व्यक्ति के लिए बी व्यक्ति क्या होगा, नरक में होगा, नीचे की तरफ, यहां पर इस तरफ। भाई इसके लिए ऊपर क्या हो गया, स्वर्ग हो गया ऊपर, और इसके नीचे इसके विपरीत क्या होगा, ये इसके नरक में होगा। तो ये किस्सा जो है ये चलता रहता है इनका। तो देखिए यहां पर अपन डायग्राम देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है, ये देखिए यहां पर ये जो डायग्राम है कि ये तो इस ए व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो इसके लिए तो क्या हो गया, जेनिथ, मतलब इसका ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, ये हिस्सा तो क्या हो गया इसका जेनिथ। और इसी व्यक्ति के लिए ध्यान देना इस चीज को, इस व्यक्ति के लिए ये वाला हिस्सा, नीचे वाला जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, इसके लिए नादिर होगा, यानी कि नर्क होगा, यानी कि जहन्नुम होगा। 3 शब्द हैं। लेकिन बी व्यक्ति यहां खड़ा है जस्ट इसके अपोजिट, तो बी व्यक्ति के लिए ये सिरा क्या होगा, ये सिरा होगा जेनिथ। ये सिरा कौन सा होगा, जेनिथ, और ये सिरा कौन सा हो जाएगा इसके लिए, नादिर। तो ये बिल्कुल जो है ना एक दूसरे से, कहने का तात्पर्य है ये रिलेट हैं एक दूसरे से, जेनिथ और नादिर। अब देखिए पॉइंट और एंटीपोड। तो व्यास्तः विपरीत ये एक पॉइंट है पृथ्वी की परिधि पर, और इसके व्यास्तः विपरीत जो पॉइंट होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंटीपोड बोलते हैं या प्रतिध्रुवस्थ बोलते हैं। व्यास्तः विपरीत जो भी होगा, जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरता, व्यास कहां से गुजरेगा, पृथ्वी के केंद्र से गुजरता हो, तो उसी के लिए वो क्या हो जाएगा, एंटीपोड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो है, जो पृथ्वी का रेडियस या त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, प्लम्ब लाइन होती है। क्या होगी, प्लम्ब लाइन होगी। अब प्लम्ब लाइन होगी तो इसको, ये जो पृथ्वी की रेडियस है ये किस तरीके से होगी, इसको भी समझने की आवश्यकता है। तो इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये पृथ्वी की रेडियस है। अब देखिए जो मिस्त्री होता है ना, काम करने वाला मिस्त्री, मतलब जो चिज्जा बाठा को काम करे, जो मकान बनाते हैं, तो उनके पास एक साहुल पिंड होता है। और साहुल पिंड होता है तो आप देखना वो क्या करता है, उस साहुल पिंड को धागे से बांधा हुआ रखता है और नीचे लोहे का वो लट्टू सा लटका हुआ रहता है, तो उसको वो इस तरीके से लटकाता है। तो अब वो लटकाता है, तो जैसे यहां पर मान लीजिए उसको दीवार खड़ी करनी है, तो यहां पर जब दीवार उसको खड़ी करनी है तो ये देखिए, ये साहुल पिंड जैसे ही लटकेगा तो वो इस तरफ नहीं जाएगा, वो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, पृथ्वी के सेंटर की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक पार्ट है पृथ्वी के अर्थ के अंदर, और ये साहुल पिंड इस तरफ खिंचाता है। तो दीवार किस तरफ खड़ी होगी, इस तरफ खड़ी होगी, ऐसे। आ गया समझ में। अब साउथ की तरफ मान लीजिए इसको दीवार बनानी है, तो साउथ की तरफ जब दीवार बनाएगा तो साहुल पिंड खड़ा करेगा, तो साहुल पिंड ऐसे थोड़ी जाएगा, वो साहुल पिंड कैसे जाएगा, इस तरीके से जाएगा, ऐसे। और दीवार किस तरफ खड़ी होगी, इस तरफ खड़ी होगी, ऐसे। ठीक, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्लम्ब लाइन बोलते हैं, यानी कि रेडियस के नाम से इसको अपन जानते हैं। जब आप लोगों ने इतना सीख लिया तो अब आप देखिए यहां पर एंटीपोड वाला जो हिस्सा है, ये देखिए यहां पर क्या है आपका, ये ब्रिटेन है, यहां पर ब्रिटेन है, और ब्रिटेन के अंदर जो प्रयोगशाला है वहां पर क्या किया, जब आप एक सरिया लेते हैं और ब्रिटेन से होकर, हाँ कद लाग मत जाए ना, कद लाओ भाई सरियो लाओ, और
पाछा धरती में ठोकन लाग जाओ कि भाई आर पार ही निकालना है, ऐसे नहीं। उन्होंने तो क्या किया, इमेज किया, शोध किया, कल्पना की कि यहां से इस तरीके से अगर अपन करते हैं, इस को बिल्कुल आर पार कर देते हैं इस सरिये को, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन ये रहेगी कि ये पृथ्वी के केंद्र से गुजरना चाहिए। किससे गुजरना चाहिए, पृथ्वी के केंद्र से। पृथ्वी के केंद्र से कैसे गुजरेगा, जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि यहां से और फिर इसके बाद यहां से आपने क्रॉस कर दिया, तो आप कहोगे कि ये साहब इसका एंटीपोड हो गया, मतलब यहां से और ये इसका एंटीपोड हो गया। तो यहां से जब आप इसको करेंगे तो ये पृथ्वी के सेंटर से निकलेगा इस तरीके से, और जब पृथ्वी के सेंटर से निकलेगा तो आप देखना यहां पर तो है ब्रिटेन, यहां पर तो क्या है ब्रिटेन, और इसके जस्ट अपोजिट आप बात करेंगे तो यहां पर इस नाम पर ही, कौन से नाम पर, एंटीपोड के नाम पर ही एक द्वीप है। एटलस के अंदर आप देखना दक्षिणी, ये जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के दक्षिणी पूर्वी पार्ट की तरफ कौन सा द्वीप है, एंटीपोड द्वीप है। तो वो किसका प्रतिध्रुवस्थ हो गया, एंटीपोड हो गया, ब्रिटेन का प्रतिध्रुवस्थ हो गया। तो इस तरीके से उसी के नाम पर ये एंटीपोड द्वीप नाम रखा गया। अब इसके लिए कुछ अपन एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले, क्योंकि आप तो भूगोल पढ़ रहे हैं, तो इतना सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। सिंपल क्वेश्चन कैसे, कि जैसे आपने कहा कि ये 0 डिग्री क्या है आपकी भूमध्य रेखा, तो 0 डिग्री यहां पर इसका आप प्रतिध्रुवस्थ पूछेंगे, तो सिंपल सा आंसर है कि इसको यहां से आप क्रॉस कराएंगे बिल्कुल आर पार, तो 0 डिग्री पे ही निकलेगी। तो ये इसका क्या हो गया, एंटीपोड हो गया। लेकिन आप कंसेप्चुअल पार्ट देखना चाहते हैं और अच्छी कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, तो ये देखना, ये क्या है आपका 0 डिग्री और ये क्या है आपका 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहां पर कट करती हैं, ये तो आपको देखना होगा, ठीक है ना। कहां पर कट रही हैं ये तो आपको देखना होगा। अब ये कहां पर कट कर रही हैं, ये कट कर रही हैं कहां पर, स्थल पार्ट पर कर रही हैं या फिर जलीय पार्ट पर कर रही हैं, ये भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है। तो ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा और मेरिडियन लाइन हो गई, तो ये कट करती है कहां पर, महासागर के अंदर। अब कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, तो ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। यानी कि अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री भूमध्य रेखा और ये 0 डिग्री, ये यहां पर अटलांटिक महासागर में आपस में कट करती हैं। तो अब यहां से इस पॉइंट से अगर अपन इसको आर पार करें, इस रोड को, तो आंसर क्या होगा, यानी कि इसका विपरीत क्या होगा। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आंसर निकल आएगा कि ये तो अपन ने बताया ही था कि भूमध्य रेखा पर अपन क्रॉस कर रहे हैं तो भूमध्य रेखा पर ही निकलेगा। और ये भी अपन ने बात कर ली कि 0 डिग्री के विपरीत कौन सी देशांतर रेखा होगी, कौन सी होगी, 180। तो भूमध्य रेखा पर निकलेगा और कहां पर निकलेगा, 180। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन एग्जामिनर को तो कुछ और ही क्वेश्चन पूछना है। अब वो क्या क्वेश्चन पूछना है, वो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि नहीं, आप तो ये बताइए कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का एंटीपोड क्या होगा, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का। तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्या होगा। अब आपने क्या किया कि 30 डिग्री, जैसे मान लीजिए ये अपनी भूमध्य रेखा है और ये कौन सी हो गई, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पर आपने क्या किया कि साहब इस तरीके से और ये इस तरीके से निकाल दिया, तो क्या ये विपरीत हो गया, नहीं। तो ये किस तरीके से निकालेंगे, ये पृथ्वी के केंद्र से होकर के और 30 डिग्री यहां पर इस तरीके से निकालेंगे आप 30 डिग्री। तो आप देखना
ये 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है और ये 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है। आ गया समझ में? ये 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है और ये 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड है। तो 30 डिग्री नॉर्थ का विपरीत क्या होगा? 30 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। तो इसी तरीके से अपन कुछ एक्सरसाइज करते हैं। अब 30 डिग्री मैंने पूछा कि 30 डिग्री ईस्ट का एंटीपोड क्या होगा, तो 30 डिग्री ईस्ट का क्या होगा? आप देख लो भले ही कि ये 0 डिग्री है यहां पर ग्लोब, और दाईं पार्ट की तरफ ईस्ट होता है और बाईं पार्ट की तरफ क्या होता है? वेस्ट होता है। तो जब दाईं और बाईं पार्ट की तरफ ईस्ट और वेस्ट हो गए तो क्या पूछा कि 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड का व्यास विपरीत क्या होगा। तो अब क्या करेंगे आप? 30 डिग्री ईस्ट पूछा है लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर, तो इसके जस्ट पीछे कौन सा होगा? तो इसके जस्ट पीछे ये 180 है और 180 से आप क्या कर देंगे? 30 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 30 डिग्री का 150 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड, 150 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। तो इस तरीके से अपने को बिल्कुल एकदम कंसेप्चुअल पार्ट क्लियर करते हुए, कंसेप्ट क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। और एक एक कंसेप्ट अगर जब आपका क्लियर हो जाएगा तो भले ही कोई सा भी एग्जाम हो आप आसानी से उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यहां पर अपन कुछ एक्सरसाइज करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज? कैलकुलेट द एंटीपोड पॉइंट। तो किस तरीके से करेंगे? जैसे 89 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है यानी कि 89 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, तो इसका एंटीपोड क्या होगा? बिल्कुल इसके जस्ट उल्टा। उल्टे का मतलब नॉर्थ की जगह क्या आ जाएगा? साउथ। नॉर्थ की जगह क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा, यानी कि 89 डिग्री साउथ लेटीट्यूड। ये इसका क्या हो जाएगा? एंटीपोड। फिर उसके बाद 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड आपको पता ही है कि 90 डिग्री ईस्ट है, तो इसको 180 में से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे और डायरेक्शन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 90 डिग्री वेस्ट क्या हो जाएगा? लॉन्गिट्यूड। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, नॉर्थ लेटीट्यूड, तो क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड इसका एंटीपोड हो जाएगा। और फिर उसके बाद 179 वेस्ट, वेस्ट पूछ लिया, फिर तो 180 में से माइनस कर दो तो 1 डिग्री क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद 1.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड उत्तरी अक्षांश, तो इसका विपरीत क्या होगा? 1.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड हो जाएगा। फिर उसके बाद 1.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड हो गया, तो 180 में से 1.5 आप क्या कर दो? माइनस कर दो, तो 178 आ जाएगा। फिर उसके बाद 71 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 71 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखिए यहां पर दो चीजें हैं। एक तो है 82.5 डिग्री ईस्ट लेटीट्यूड। अब ये लेटीट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है, ये तो अपने को यहां पर देखना पड़ेगा। ईस्ट पूछा है न कि नॉर्थ साउथ, तो 82.5 डिग्री ईस्ट पूछा है और लेटीट्यूड पूछा है। तो अब इसको आपको क्या करना होगा? या तो इसको करेंगे नॉर्थ साउथ, या तो इसको क्या करेंगे? नॉर्थ साउथ। भाई सही को, गलत को सही करके आंसर देना भी बुद्धिमानी होती है। कई बार प्रिंट के अंदर गलत छप जाता है, तो गलत को सही करके आंसर देना भी क्या होती है? बुद्धिमानी होती है। खैर अपन ने चर्चा कर ली कैलकुलेट द एंटीपोडल पॉइंट, तो प्रतिध्रुवस्थ। तो ये कंप्लीट रूप से आपका हो गया एंटीपोड निकालना। अब देखिए पूरा जो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो अपना टॉपिक था, यहां पर अपन इसको समाप्ति की ओर लेके जा रहे हैं। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यहां पर आप देखिए सबसे पहले
विषुवत के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की क्या होती है, कोणीय दूरी होती है। ये अपन ने वीडियो के अंदर भी चर्चा की थी कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, कोणीय दूरी होती हैं, जो पृथ्वी के केंद्र से और पृथ्वी की परिधि तक मेजर की जाती है। तो विषुवत के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी भी बिंदु की कोणीय दूरी होती है अक्षांश। देशांतर क्या होती है, विषुवत के साथ बनी कोणीय दूरी होती है। विषुवत के साथ बनी कोणीय दूरी होती है। कैसे देखना, पहला जो पॉइंट है कि विषुवत के उत्तर या दक्षिण स्थित, तो पृथ्वी के केंद्र से, यहां पर ये पृथ्वी का केंद्र है, उत्तर और दक्षिण, तो इस तरीके से ये उत्तर 30 डिग्री का एंगल बनाया, फिर उत्तर 60 डिग्री का एंगल बनाया, फिर उत्तर 90 डिग्री का एंगल बना, फिर इसी तरीके से उत्तर 30 डिग्री का एंगल बना, फिर उत्तर 60 डिग्री का एंगल बना, और फिर उत्तर 90 डिग्री का एंगल बना। तो यहां पर जो 30 डिग्री का एंगल बना है इस तरीके से चारों तरफ ऐसे, ठीक है, उन सबको मिला देंगे तो क्या हो गई, 30 डिग्री की अक्षांश रेखा उत्तर। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि विषुवत के उत्तर या दक्षिण स्थित किसी बिंदु की कोणीय दूरी। देशांतर के अंदर लिखा हुआ है विषुवत के साथ बनी कोणीय दूरी। विषुवत के साथ कैसे, जैसे यहां पर ये सेंटर पार्ट से लेकर के और यहां पर ये कितने डिग्री का कोण बन गया, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का, 4 डिग्री का, 7, 8, और फिर इनको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो देखना जो लिखी हुई है विषुवत के साथ बनी कोणीय दूरी, देखना यहां से ये हो गया इसका सेंटर पार्ट रेडियस, और फिर यहां से ये 1 डिग्री का कोण, ये विषुवत रेखा हो गई, और यहां पर ये कोण बन गया बीच में, फिर यहां पर ये कोण बन गया इस तरीके से 23 डिग्री का। तो इन पॉइंटों को मिला दो आप उत्तर से दक्षिण। दूसरा जो पॉइंट है कि इनको डिग्री में मापा जाता है और इनको भी डिग्री या अंश में मापा जाता है, ये अपन ने पहले ही बात कर ली थी। अब देखना अक्षांश जो होते हैं वो पूर्ण वृत्त होते हैं, ये विशेष ध्यान रखना। अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण वृत्त होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं। पूर्ण वृत्त कैसे, कि जैसे ये अपना ग्लोब है तो ये क्या हो गई अपनी भूमध्य रेखा, तो ये भूमध्य रेखा पूरा सर्कल है ना, ये क्या है पूरा सर्कल, ये भी क्या है पूरा सर्कल, ये भी क्या है पूरा सर्कल। यानी कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पूर्ण वृत्त होती हैं। अब देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त कैसे होती हैं, चूंकि अपन ने पढ़ा था कि ये 0 डिग्री और ये 0 डिग्री नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, तो आप इसी को देख लीजिए, ये आधा वर्ती तो बना भाई, ये जो लोहे वाला है ये आधा वर्ती तो बना। अब ये ऐसा ही सेम लोहे का अगर इस तरफ भी अपन जोड़ दें, इस तरफ भी जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, ये पूरा वृत्त बन जाएगा। तो पूरा वृत्त बन गया, लेकिन फिलहाल ये क्या है, अर्धवृत्त है। तभी तो अपन ने कहा कि 0 डिग्री के अंदर कौन सी देशांतर रेखा जोड़ी जाए कि एक पूर्ण वृत्त बन जाए, तो कौन सी जोड़ देंगे, 180 डिग्री की देशांतर रेखा जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक पूरा वृत्त बन जाएगी। तो देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। फिर अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त के समांतर होती हैं, और देशांतर के अंदर सभी यामोत्तर क्या होते हैं, ध्रुवों पर मिलते हैं। ये देखिए, ये अपनी विषुवत रेखा है और इसके समानांतर ये है और इसके समानांतर ये है। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, विषुवत वृत्त के क्या होती हैं, समांतर होती हैं, जबकि सभी यामोत्तर क्या कहां पर मिलते हैं, ध्रुवों पर मिलते हैं, एक पोल पर मिलते हैं। अब देखिए अक्षांश समांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं, ये भी अपन ने चर्चा कर ली, और सभी यामोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुवों से गुजरते हैं। ध्रुवों से ही गुजरते हैं कि जैसे ये 0 डिग्री है और यहां से फिर ये 180 डिग्री, तो ये ध्रुवों से गुजर गई। फिर उसके बाद ये 10 डिग्री है
तो यहां पर ये 10 डिग्री हो गया और यहां पर 170 हो गई, तो ये भी ध्रुवों से ही गुजर गई, ये भी ध्रुवों से गुजरी। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और यमोत्तर के बीच की दूरी ये आपको बताई थी पिछले वीडियो के अंदर कि इक्वेटर पर इनकी दूरी कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। मिड यानी कि 45 डिग्री लेटीट्यूड पर होती है इनकी 79 किलोमीटर और पोल पर इनकी दूरी होती है 0 किलोमीटर। और उपयोग अपन किस लिए करते हैं इनका उपयोग? अक्षांशों का उपयोग कहां करते हैं? इक्वेटर से पोल तक, इक्वेटर से पोल की ओर ताप मंडलों के निर्धारण में, ठीक है ना। इक्वेटर से पोल तक, ये पृथ्वी का इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से पोल तक जब अपन जाते हैं तो ताप मंडलों का निर्धारण होता है। तापमंडल जैसे सूर्य की किरणें यहां पर सीधी पड़ती हैं तो ये कौन सा मंडल हो गया? उष्ण कटिबंध, उष्ण वाला हिस्सा हो गया ना। यहां पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं तो शीत कटिबंध हो गया। यहां पर सूर्य की किरणें न तो अधिक और न कम पड़ती हैं, इसलिए क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। तो इसीलिए अपन ने क्या कहा कि इनका उपयोग इक्वेटर से पोल की ओर ताप मंडलों के निर्धारण में होता है। और लास्ट, इनका उपयोग स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। देशांतर रेखाओं का उपयोग जो है वो स्थानीय समय को निर्धारित करने में किया जाता है। अब आप देखिए, आपका कंप्लीट रूप से अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाला टॉपिक यहां पर समाप्त होता है। अब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप किसी भी एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम हो भले, अगर अपने कंसेप्ट क्लियर हैं तो बहुत अच्छे तरीके से अपन उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।